हेलो दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ की क्लासेज। इसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग दो वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप लोग परसेंटेज के पहले वीडियो 1 और वीडियो 2 जाकर देख ले, तब ये वीडियो 3 देखें। इससे आपकी समझ में और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये वीडियो 3 का जो पार्ट 3 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 67,600 है और कह रहा है यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती रहती है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले कितनी थी आपको पूछ रहा है। तो मान के चलिए 2 वर्ष पूर्व x था और उसके बाद अगला साल क्या हुआ 104% बढ़ा। फिर अगला साल आया, फिर 4% बढ़ रहा है तो फिर 104% हुआ। और जो वर्तमान में जो है बढ़ने के बाद ये जनसंख्या कितना हो गया है 67,600। अब हमको x ही ज्ञात करना है। x मतलब इस मतलब पूर्व 2 वर्ष पूर्व वाला, ये 1 वर्ष हो गया, ये 1 वर्ष हो गया। 2 वर्ष पूर्व वाला जो मान होगा, x का मान होगा, वही मेरा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या होगी। अगर आप इसको काटेंगे तो काटने के बाद x इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो 62,500। आप लोग काटिएगा इसको थोड़ा, 62,500 इसका आंसर आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 में कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 4,500 है, जिसमें जिसमें कह रहा है 5/9 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। और इसमें कह रहा है कि 40% जो है पुरुष का विवाहित हो, मतलब 40% जो पुरुष है विवाहित हो, तो विवाहित महिला का प्रतिशत बताना है। विवाहित महिला का आपको प्रतिशत बताना है। देखिए इसमें कह रहा है कि गांव की जो जनसंख्या कितना है 4,500, यही है। अब इसमें कह रहा है कि 5/9 पुरुष है। इसमें 5/9 हम लोग पुरुष निकाल सकते हैं। 5/9, 9 5 ये 45, तो ये हो जाएगा 25, तो इक्वल टू 2500। तो ये 2500 जो होंगे वो मेल होंगे और रेस्ट इसमें से जितना बचेगा, कितना बच रहा है 4500 है ना, तो 2000 जो बचेगा वो फीमेल होंगे। फीमेल होंगे। अब कह रहा है कि मेल में से 40% पुरुष जो है विवाहित है। अब मेल का 2500 का अगर 40% निकालेंगे, 40% तो कितना आएगा 40% हमारा आएगा 1000। 1000 जो है मेल जो है मैरिड है। तो 1000 जब मेल मैरिड है तो 1000 पुरुष भी हमारे फीमेल भी मेरी मैरिड होंगे, विवाहित होंगे, विवाहित होंगे, मैरिड मैरिड। जब 1000 पुरुष विवाहित है तो 1000 महिला भी विवाहित होगी। तो बचा बचा फीमेल कितना 1000। 1000 अविवाहित है। अब कह रहा है कि विवाहित महिला का प्रतिशत बताए, तो विवाहित महिला कितना है 1000। तो 1000 जो टोटल महिला है, महिला का कितना प्रतिशत हो गए 2000 गुने 100। तो आप लोग ये काट देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये से इससे गया, 2 5 10। मतलब इसका जो आंसर होगा 50% जो महिला है वो मैरिड है, मैरिड। चलिए इसका आंसर है 50%। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष के दौरान 4% बढ़ जाती है और द्वितीय वर्ष के दौरान 4% घट जाती है। यदि 2 वर्ष के अंत में इसकी जो जनसंख्या है 2496 थी, तो बताए शुरुआत की जनसंख्या कितनी है। ये सेम क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे इससे आगे वाले क्वेश्चन बनाए। देखिए शुरुआत में मान के चलिए उसका जनसंख्या x है। अब कह रहा है कि प्रथम वर्ष का 4% बढ़ जा रही है तो 104/100। और कह रहा है कि द्वितीय वर्ष में क्या कर रहा है 4% घट जा रही है तो 4% घट जाएगी, तो 100 में से 4 घट गया तो 96/100। अब कह रहा है कि ये 2 वर्ष के बाद इसका जनसंख्या कितना बच रहा है 2496, यही ना बच रहा है। तो x इक्वल टू वाट, x मतलब वही शुरुआत की जो जनसंख्या है आपको निकालना है। ठीक, अगर आप इसको आप काटिएगा तो x का मान जो आपका आएगा वो 2500 आएगा। आप लोग इसको काट कर आंसर इसका देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 2500।
अब क्वेश्चन नंबर कर है कि किसी नगर की जनसंख्या कितना है 12,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% वार्षिक वृद्धि होती है तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वार्षिक वृद्धि होती है तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या कितना हो जाती है, बढ़ के 12,800 हो जाती है। तो नगर में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना। देखिए पहले टोटल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो 12,000 थी, वो बढ़ के 12,800 हो गई है। जो 800 हुई है, 800 यही 12,000 पे बढ़ी है, तो ये 800 कितना परसेंट हुआ, 800 ये जो 12,000 का कितना परसेंट हुआ, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और ये 4 3 12 और 4 दूनी 8, मतलब इसका जो टोटल बढ़ा वो 20/3% बढ़ा है, 20/3% बढ़ा। अब देखिए इसका बनाने का एक तरीका है। देखिए ये मेल है और ये फीमेल है। मेल कितने बड़े हैं, मेल बड़े हैं 8% बड़े हैं, नहीं नहीं, मेल 8% नहीं बढ़े हैं, जो फीमेल है 8% बढ़ी है। ये एम मेल, मेल कितने बढ़े हैं 6% बढ़े हैं और फीमेल 8% बढ़े हैं। लेकिन टोटल मेरा जो बढ़ा हुआ रेशियो मान दे रहा है वो 20:3 दे रहा है, ये दे रहा है ना 20:3। अब इसको इससे हम क्रॉस कर लेंगे तो हमारा इनका रेशियो निकल जाएगा। रेशियो निकलने के बाद इन लोग का हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम 8 माइनस 20/3 कर देंगे और इसको 20/3 माइनस 6 कर देंगे, यही होगा। इसको जब हम मान निकालेंगे तो ये 8 3 का 24, 24 माइनस 20/3, तो ये मेरा मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 या 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी निकालेंगे, इसका भी मान निकालेंगे तो इसका जो मान निकलेगा 2/3 आएगा। तो ये दोनों का अनुपात हम लोग कर लेंगे तो ये देखेंगे ये दोनों का निकल गया। तो यहाँ देखेंगे कि देखिए फीमेल, मेल और अनुपात फीमेल, यही ना है। तो मेल अनुपात फीमेल कितना आ गया, फीमेल आया 4:3, देखिए 4:3 मेल आया, और फीमेल जो कितना आया 2:3, ये ना आया। तो इसको अनुपात में अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए इसका अनुपात निकलेगा 3 होगा, 12 6 6 में 6 गया 6, और इसका अनुपात जो आएगा 2:1 आएगा, ठीक। तो अनुपात 3 का जो मान दिया, देखिए टोटल दोनों अनुपात जोड़ेंगे तो 3 का अनुपात का मान दिया कितना 12,000 ये दिया है। तो अनुपात 1 का मान निकल जाएगा, तो 1 का मान अनुपात 1 का मान कितना आएगा 4,000, काट देंगे 4 3 12 तो 4,000। तो यहाँ अनुपात 2 का मान हम लोग कर सकते हैं, 4 दूनी 8,000 और 1 का जो मान होगा 4,000, कर रहा है। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक। इसका आंसर होगा मेल का जो संख्या होगा 8,000 और फीमेल का जो संख्या होगा 4,000, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपए में खरीदा, उनमें से आधा जो है 10% लाभ में बेच दिया और बाकी को वह किस लाभ प्रतिशत में बेचे कि कुल पर उसे 25% का लाभ हो, कुल पर उसे 25%। देखिए वो सामान कितना खरीदा है 6,000 का, उसको 25% का लाभ चाहिए। तो 6,000 पे 25% अगर लाभ प्लस करेंगे तो 6,000 का 25% मतलब कितना होगा 1,500 उसको लाभ चाहिए, यही कह रहा 1,500 उसको लाभ चाहिए। लेकिन वो आधा, इसका 6,000 का आधा कितना हुआ 3,000 को वो कितने लाभ पे बेच दिया है 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 10% 3,000 का कितना होगा 300 रुपया उसे मिल गया है, 300 मिल गया। रेस्ट उसको कितना चाहिए 1,500 में से 300 घटा देंगे तो 1,200 रुपया चाहिए, ये चाहिए 1,200 रुपया चाहिए। 1,200 रुपया हमको किस पे चाहिए, जो आधा बचा उस पे। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो प्रॉफिट 1,200 रुपया 3,000 पे लास्ट बचा है 3,000 और गुने 100, तो इसको काट देंगे, 2 से 2 गया, 3 से 1 जीरो गया, 4 3
3 चौके 12 इक्वल टू, मतलब जो लास्ट जो 3000 का सामान था उसे उसको बेचना पड़ेगा 40% प्रॉफिट पे, तभी जाके उसको टोटल लाभ जो होगा 25% लाभ हो पाएगा। आंसर होगा 40%। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि जॉन ने एक कार किसी राशि पर खरीदी, मतलब किसी राशि पर खरीदी है, वह क्रय मूल्य का 10% उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, फिर कार को 11,000 रुपया के लाभ पर बेच देता है। यदि उसने 20% लाभ कमाया है तो कार की मरम्मत में कितने रुपए खर्च किए आपको बताना है। देखिए, मान के चलिए जॉन ने कार 1 रुपया का खरीदा है, 1 रुपया मान के चले, 1 रुपया कार खरीदा है, ठीक। अब उस पे कह रहा है कि कार खरीदने के बाद उस पे 10% उसको मरम्मती पे खर्च करता है, तो उस पे प्लस 10% 1/10 खर्च किया, और 1/10 खर्च किया तो कार का कितना वैल्यू हो गया 11/10, यही ना। अब कह रहा है कि खर्च करता है, फिर उस कार को कितने में 11,000 रुपये में रुपये के लाभ पर बेच देता है। यदि उसने उसने 20% लाभ कमाया हो, देखिए 20% वो लाभ कमाया है, तो 20% कितना होगा, ये उसका 100% हो गया। 20% लाभ 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं, 1/5 20% इक्वल टू कितना उसका कार को मिला है पैसा 11,000, यही है। तो इसका एक का मान आप निकल सकता है, इसलिए 1 इक्वल टू, ये 11 से 11 कट गया, इसको काटेंगे इसको काट देंगे, ठीक। तो 1 का मान हो जाएगा 50,000। तो 50,000 का मतलब कार है, और उसमें मरम्मती का पूछ रहा है, मरम्मती पर कितना खर्च किया, तो मरम्मती पे उसने 10% खर्च किया है, तो ठीक। तो 50,000 का जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक दशमलव लगा बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा जो है 5,000 रुपया उसने मरम्मती में खर्च किया, आंसर हो जाएगा 5,000। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5,000 रुपए से अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 5% का बट्टा मिलता है। नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी को पुनः 5% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि 8,000 रुपए की पुस्तकें नगद में खरीदी तो लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा आपको बताना। देखिए, वो 8,000 रुपया का वो खरीदा है, 8,000 रुपया, अगर वो नगद दिया है तो पहले ही 15% उसे बट्टा मिल जाएगा, तो कितना 100 में से 15% कट गया तो 85 गुने 100। अब कह रहा है कि नगद पैसा देने के बाद पुनः उन्हें 5% का बट्टा मिलेगा, तो 100 में से 5 गया 95/100। अब यही जो पैसा निकलेगा वही उसका मान होगा कि उसने नगद पैसा कितना देना होगा। अगर इसको आप काटिएगा लो तो 2 जीरो, ये 2 जीरो, एक इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा, और इसको आपको काटने के बाद जो मान आएगा वो 340 गुने आ जाएगा 19 इक्वल टू आपका जो मान आएगा 64,460 रुपया आंसर होगा। कितना रुपया उसको नगद में देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे। कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 20% मतलब छूट देने पर मूल्य घटकर 24 रुपया रह जाता है तो अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर मूल्य घटकर कितना हो जाएगा आपको बताना है। मान के चलिए अंकित मूल्य है 1 रुपया है उसका, अगर उस पर कितना दिए 20% छूट दिए तो -1/5 20% छूट दिए, तो 20% छूट देने के बाद जो आएगा कितना आएगा 4/5 आएगा, ठीक। यही 4/5 मेरा क्या कह रहा है कि घट के कितना हो जा रहा है 24 रुपया हो जा रहा है, तो 4×5 = 20 और 4×6 = 24, तो जो एक का जो मेरा मान आएगा 1 इक्वल टू 6×5 = 30 रुपया इसका मतलब मार्केट प्राइस है, यही इसका मार्केट प्राइस है, ठीक। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर, अब 30% इसको छूट दे दीजिए, तो देखिए 30% छूट दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 70% बचेगा, तो 30% इसका कितना हो जाएगा, तो 30 का 30% जो होगा 30 का 30% जो होगा 9 रुपया। अब 30 में से -9 कर लेंगे तो 1 हो गया और 2 हो गया 21 रुपया इसका आंसर होगा। कितना रह जाएगा 21 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक कपड़ा का दुकानदार कपड़े के मूल्य में 25% छूट देने की घोषणा करता है।
करता है। कोई व्यक्ति कितना कुर्ता खरीदे जबकि एक कुर्ता का दाम 28 रुपया है, ताकि उसे कम से कम मतलब कम से कम 40 रुपए की छूट प्राप्त हो सके। एक कुर्ता 28 रुपए का है, लेकिन उसे कम से कम 40 रुपए का छूट प्राप्त हो सके। देखिए 28 रुपए का है तो वो 25% छूट देने का मतलब मांग कर रहा है। तो 28 में अगर 40% हम घटाते हैं तो 28 का जो 40% होगा, देखिए 28 मतलब कम से कम उससे 40 रुपए छूट मिले, यही कह रहा है। देखिए वो एक कुर्ता का अगर 25% घटाएंगे तो इसका 25% कितना होगा। देखिए 28 का 25% के लिए 1/4 लिख सकते हैं, तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये 7 में कट जाएगा, इक्वल टू 7 रुपया। मतलब एक कुर्ता पे उसे 7 रुपए की बचत होती है, लेकिन उसको कितना चाहिए, 40 रुपया बचत करना होगा, कितना कुर्ता कर दे। तो देखिए 7 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 42 रुपया, कम से कम 40 रुपये उसको चाहिए, 42 रुपया। तो 42 रुपया, तो 42 कितना है, 40 के बराबर आ जा रहा है। तो कम से कम उसको एक कुर्ता पे 7 रुपया बच रहा है, तो उसको कम से कम 6 कुर्ता मतलब उसको खरीदना पड़ेगा। आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, करा कि एक लिपिक अपने मासिक वेतन का 20% मतलब बचत करता है। किसी आवश्यकता से उसकी मासिक खर्च 20% वृद्धि हो जाती है, जिससे वह केवल 60 रुपया प्रति माह बचा पाता है। तो मतलब आपको बताना है, तो बताइए कि उसकी मासिक वेतन कितना है, आपका उसका मासिक वेतन बताना। देखिए ये देखिए, अब बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बचत वो कितना करता है, बचत, और यहाँ लिखेंगे खर्च। देखिए बचत कितना करता है, 20, ठीक, 20 बचत करता है, 20% बचत करता है, तो खर्च वो कितना कर देता होगा, 80% खर्च कर देता हो। मान लीजिए 20% बचत करता है तो 80 रुपया खर्च कर देता है। तो कह रहा है खर्च का अगर उसका 20% वृद्धि हो जाती है, यही खर्च में उसका 20% की वृद्धि हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो 80 में 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96%। ठीक, 96% हो जाएगा। और बचत भी अगर 20% बढ़ा दी जाए तो 96, इसका 96% खर्च हो जाएगा, और 96 और प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 4%। तब ये टोटल हो जाएगा 100%, इक्वल टू 100%, और ये भी प्लस करेंगे तो इक्वल टू 100%। ठीक, तो देखिए यही बोल रहा है कि 4% जो उसका बचत हुआ है वो केवल कितना रुपया है, 60 रुपया के बराबर है, 60 रुपया। अब अगर मासिक वेतन उसको बताइए तो 100% हम लोग निकाल देंगे, तो 100% इक्वल टू हो जाएगा उसका 1500 रुपया उसका मासिक वेतन है। ठीक, तो इसका आंसर होगा 1500। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहा है कि एक कंपनी ने एक सेल्समैन को 3000 रुपया मासिक तनख्वाह पर रखा है। इसके अतिरिक्त सेल्समैन द्वारा की गई मासिक बिक्री पे उसे 10% कमीशन भी मिलता था। सेल्समैन ने 10,000 रुपए के मासिक कमाने के लिए कितनी बिक्री प्रति माह करनी होगी, सेल्समैन को कितनी बिक्री करनी होगी आपको बताना। तो देखिए उसको 10,000 रुपया उसको मान के चलिए मासिक मतलब उसको कमाना है। तो 10,000 रुपया में से उसे 3,000 रुपया क्या मिल रहा है, मासिक तनख्वाह मिल रहा है, तो माइनस 3,000 इसको कर लेंगे। ठीक, 3,000 घटा लेंगे तो यही 7,000 जो रुपया है उसको कमीशन में मिल रहा है। ठीक, और कह रहा है कि सेल्समैन का अगर बिक्री कर रहा है तो 10% कमीशन मिल रहा है। ठीक, कमीशन मिल रहा है, तो यही 7,000 उसको कमीशन कमाना है। तो 7,000 इक्वल टू 10%, तो 100% हम लोग निकाल देंगे, तो 100% इक्वल टू 70,000 इक्वल टू 100%। तो यही 70,000 की बिक्री उसको पर मंथ बिक्री करना पड़ेगा, बिक्री करना पड़ेगा पर मंथ, तभी उसका जो टोटल मंथली
इनकम होगा 10,000 रुपया मासिक हो पाएगा। 70,000 का बिक्री करेगा तो 7,000 उसको कमीशन मिल जाएगा, 3,000 रुपया उसका मासिक वेतन है, तो दोनों मिलाकर 10,000 रुपया उसका मासिक वेतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहा है किसी विक्रेता को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% इससे अधिक राशि की वस्तुओं की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाता है। कमीशन की राशि काटकर वह अपनी कंपनी को कितना रुपया लौटाता है? 31,100 रुपया देता है। उसे कुल कितने राशि की बिक्री की है आपको बताना है। तो देखिए 10,000 रुपया अगर बिक्री कर रहा है, 10,000 रुपया, तो 5% इक्वल टू कितना? 500। वही मान लीजिए 100 रुपया, अब देखिए उससे अधिक अधिक कितना अब बिक्री कर रहा हूं, हम इसको नहीं मालूम है। 1% अब बढ़ेगा तो उसको कितना मिलेगा? 4%। 4% इक्वल टू यही जो मान होगा 4/100 गुने x। यही जो अंतिम में जो दे रहा है, जैसे कितना दे रहा है? 31,100 प्लस जो उसको मिला है 500 और प्लस 4x/100 इक्वल टू कितना? 10,000 रुपया। 10,000 प्लस x। अब हमें x का मान ज्ञात कर देना है, तो इसको निकाल लेंगे। x माइनस 4x/100 बराबर हो जाएगा, इधर इधर जाएगा, इधर घटा देंगे तो 31,600 हो जाएगा, जुट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10,000। तो हमारा जो आएगा इसमें ये 100 एक्स में से 4x गया तो ये कितना गया? 96x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21,600। इसको काटेंगे तो मेरा x का मान, इसको काटेंगे तो मेरा x का जो मान आएगा 22,000, x इक्वल टू 22,500। तो टोटल जो होगा, टोटल पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, तो टोटल मेरा जो हो जाएगा 22,500 और प्लस 10,000 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? 32,500 की बिक्री करेगा। आंसर होगा 32,500। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि प्रमोद ने खिलौने खरीदा जिसमें उसे अंकित मूल्य पर 30% छूट मिला और उसने उसे अंकित मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दिया। उसने खिलौने को जिस मूल्य पर खरीदा था उसके कितने प्रतिशत लाभ पर उसने बेचा, आपको बताना। मान के चलिए जो उसका मार्केट प्राइस जो है MP है 100 रुपया, उसमें क्या कर रहा है तो वो 30% छूट पे माइनस 30% और कह रहा है कि इसमें 40% उसने लाभ पर बेचा प्लस 40%, नहीं कह रहा है। तो ये जो 100 में से 30 गया, ये 70 मेरा CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये जो प्लस करके बेचा है वो मेरा SP हो जाएगा 140, ये मेरा SP हो जाएगा, मतलब सेल्स प्राइस हो जाएगा। तो देखिए जो मेरा टोटल जो प्रॉफिट होगा, देखिए 70 रुपये उसका CP है, 140 रुपये में बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस पे ही परसेंटेज लाभ निकालते हैं 70 गुने 100, मतलब वो 100% वो प्रॉफिट कमाया है। आंसर होगा 100%। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे, कह रहा है कि प्रताप ने एक रेडियो उसकी वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदा। उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य पर 140% पर बेचा तो उसकी वास्तविक कीमत से उसे 40 रुपये अधिक मिले। उसने किस कीमत पर रेडियो को खरीदा था, आपको बताना है। माना कि रेडियो वो 1 रुपया में खरीदा था, ठीक। अब 1 रुपया में वो खरीदा था तो 1 में से वो क्या किया है? 25% छूट पर खरीदा, ठीक। 1 माइनस 25% को 1/4 लिख सकते हैं, तो छूट 1/4 हो जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा? 3/4। अब कह रहा है 140% पर बेचा है, तो देखिए 140% को हम 7/5 लिख सकते हैं। देखिए 1/5 इक्वल टू 20% होता है। उसी तरह 7 लिख देंगे, 7/5 तो 140% हो जाएगा, 140% हो जाएगा, ठीक। 7 दूना 14, 140% हो जाएगा। अब यही जो बोल रहा है, अब इसको काटेंगे तो ये मेरा हो जाएगा CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और इसको हम निकालेंगे तो 7 3 21, 21/20 मेरा क्या होगा? 5 को 20, ये मेरा SP हो जाएगा, मतलब सेल्स प्राइस हो जाएगा।
अब देखिए जो सेल्स प्राइस में से जो रेडियो का मूल्य है 1 रुपया है, तो 21/20 माइनस 1 कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 1/20 इक्वल टू यही 40 रुपया अधिक मिलता है, 40 रुपया। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब इसका रेडियो का जो मार्केट प्राइस है 800 MP मेरा हो जाएगा मार्केट प्राइस। अब कह रहा है कि इसका मार्केट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना, वो 25% मतलब वो छूट पे दिया है, तो इसका 75% इसका मान निकाल लेंगे। तो सीपी इक्वल टू 800 गुने 75% कितना हो जाएगा, 3/4 हम लोग 75 का मान लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो मेरा जो आएगा कटने के बाद 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 600 मेरा आंसर होगा, आंसर इसका 600 होगा। 600 में वो खरीदा था। अब क्वेश्चन लास्ट देखेंगे, लास्ट में कह रहा किसी फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों का 80% पुरुष है, इनमें से 20% मैट्रिक है तथा शेष स्नातक है। महिलाओं में 25% मैट्रिक है और शेष स्नातक है। यदि फैक्ट्री की कुल जनसंख्या 600 महिला कर्मचारी हो तो बताएं कि फैक्ट्री में कितने स्नातक है, आपको बताना है। देखिए मान के चलिए मेल और फीमेल यही निकालना है। देखिए 600 अगर इसमें मान के चलिए 80% पुरुष है, तो 80% पुरुष है तो 80 पुरुष होंगे तो 20 महिला होंगी। अब इसमें कह रहा 80% में से 20 जो है 20% क्या है, मैट्रिक है, तो 80% 20 जो मैट्रिक होंगे वो 16 मैट्रिक होंगे और रेस्ट जो बच गया 16 मतलब मैट्रिक होंगे, तो रेस्ट कितना बच गया 64, तो 64 जो है वो ग्रेजुएट होंगे। उसी तरह महिला में देखिए, महिला में भी इसमें देखिए 20% मैट्रिक थे, इसमें 20% मैट्रिक, इस महिला में 25% मैट्रिक है। तो 25% 20 का 25% कितना हो जाएगा, 5 इसका मैट्रिक हो जाएंगे 5, और रेस्ट इसका कितना बचा 15, तो 15 इसका ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो टोटल स्नातक की संख्या हो जाएगी 5 4 9 हो जाएगा 6 1 7 79। तो कह रहा है कि 20%, देखिए कह रहा है यदि 600 महिलाएं कर्मचारी हो तो बताए कि फैक्ट्री में कितने स्नातक है। तो देखिए 600 का जो 600 का है तो 20% इक्वल टू 600 दिया है, 20% इक्वल टू 600 दिया है, ये महिला है, 600 महिला दिया है फीमेल, ठीक। तो हम 100% निकाल सकते हैं, ठीक। 100% निकालने से बढ़िया है कि अगर हम इसका टोटल ग्रेजुएट ही निकाल दे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो देखिए तो 79% इक्वल टू वाट ये निकालना है, तो 79% निकालेंगे हम, तो 79% जो निकलेगा वो आप लोग इसका निकाल दीजिएगा कि 20% इतना, तो 79% इसका निकालेंगे तो जो इसका आंसर आएगा 2370 इसका आंसर होगा। आप लोग निकालिएगा 79%, इसका आंसर इतना आएगा, इतने जो है लोग स्नातक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग को लिए हम इससे भी अच्छा कंटेंट ला सके और आपकी जो तैयारी हो और भी मजबूत हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।